नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रौनक। मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत की शुरुआत होने से कांग्रेस को मुनाफा होता नजर आ रहा है। इस मुनाफे की झलक पिछले कुछ दिनों पहले से देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी के नाराज नेता सीधे कांग्रेस में एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं। इन नेताओं की लिस्ट में कई और नाम शामिल हैं जो कि कभी भी पाला बदल कर कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ चुके। सुनील, कौन है ये नेता? जी, मध्य प्रदेश में दल बदल की जो राजनीति उसकी शुरुआत हो चुकी है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रौनक, इस तरह से मध्य प्रदेश में दल बदल की राजनीति में कई नेता हैं जो कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इन नेताओं के लिए हम कहें तो इसमें नाम शामिल है दीपक जोशी, रामलाल रोतेल, केपी यादव, मुदित शेजवार और भंवर सिंह शेखावत। तो बात करें दीपक जोशी की, तो दीपक जोशी ने कुछ दिन पहले ही कह दिया है कि वो बीजेपी के आला कमान से चर्चा करेंगे और 6 मई को अपना फैसला ले सकते हैं। इसी तरह से मुदित शेजवार हैं, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि वह भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। भंवर सिंह शेखावत है, रामलाल रोतेले और केपी यादव है। तो ये वह नाम है जो कि जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। इनमें बात करें दीपक जोशी की, तो दीपक जोशी की जो परंपरागत सीट थी हाट, पीपलिया और बागली, तो उसको लेकर उनमें नाराजगी है क्योंकि वहां पर अब उनका जो वर्चस्व है वह कम होता दिखाई दे रहा है, इसलिए वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बात करें भंवर सिंह शेखावत की, तो वह बदनावर से विधायक रहे और फिलहाल में वहां पर जो उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव, वह वहां से बीजेपी के विधायक हैं। तो इस तरह से अब उनका भी वर्चस्व इस सीट पर कम होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह रामलाल रोतेल है, वह भी अनूपपुर से विधायक रहे, लेकिन वहां पर जो मंत्री बिसाऊलाल सिंह हैं वह वर्तमान में बीजेपी के विधायक है, तो उनकी भी जमीन खिसकती हुई दिखाई दी है। इस तरह केपी यादव है, केपी यादव तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े, तो वह अब सिंधिया बीजेपी में है, तो उसके कारण उनकी भी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी का नतीजा है केपी यादव भी जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस तरह बात करें मुदित शेजवार की, तो वह भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस सीट पर, सांची विधानसभा सीट पर वो चुनाव लड़ते थे, वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी फिलहाल में बीजेपी के विधायक है। तो इस तरह से ये 5 नेता हैं, इनकी जमीन जो वर्तमान स्थिति में उसमें काफ़ी मजबूत दिखाई नहीं दे रही। तो इसको लेकर कह सकते हैं कि ये बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जी, दल बदल की स्थिति आखिर बीजेपी में ही क्यों नजर आ रही है? क्या कांग्रेस पे इससे अछूती नहीं रहेगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस अछूती नहीं रहेगी क्योंकि जहां जहां भी कांग्रेस के विधायक हैं तो वहां भी कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है उसको लेकर कह सकते हैं कि पिछले कुछ जो घटनाक्रम हमने देखे, तो जो कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके समर्थक भी उनके साथ आए थे। इसी कारण ये स्थिति बीजेपी में ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी आलाकमान इस पर सीधे नज़र बनाए हुए हैं और कहा जा रहा है कि जितने भी नेता कांग्रेस का रुख कर सकते हैं उनसे चर्चा की जाएगी और चर्चा के बाद ही कोई उनको निर्णय पर छोड़ा जाएगा। जी, दल बदल की लड़ाई में आखिर कांग्रेस और बीजेपी ही क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इसके बारे में हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है 2 दलीय राजनीति कहलाती है। तो कांग्रेस का जो नेता है वो बीजेपी में जाता है और बीजेपी का नेता कांग्रेस में आता है। तो बात करें जो अन्य दल हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीएसपी या अन्य जो दल हैं, उनमें जाने का जो नेता है वो सोचते हैं इनमें फायदा नहीं है, तो इसीलिए इन 2 दलीय राजनीति के आधार पर ही वो दल बदल करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में आगामी जो समय दिख रहा है उसमें काफ़ी कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। यदि इन नेताओं को कांग्रेस या बीजेपी में एंट्री नहीं मिली तो वो अन्य दलों का भी दामन थाम सकते हैं। तो इसको लेकर वो जो दल हैं उन्होंने भी दावा किया है कि आगामी समय में हमारी पार्टी में भी दल बदल का फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। जी, धन्यवाद सुनील, तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।